हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी। फोकस कीजिए गाइस, एंजल्स देखते हैं क्या बताते हैं आपके पर्सन के बारे में। प्लीज हरिहरा गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स उनकी पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। पहली एनर्जी आई है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, थोड़े से डरे हुए हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी चीज़ें खोना नहीं चाहते। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स में हैं, बहुत सारा चीज़ों से अटैच्ड हैं और अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग है कि अपनी चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। या फिर इनके मन में ऐसा डर आ रहा है कि इन्हें ये सारी चीज़ें ऐसा ना हो खोनी पड़ जाएं, या फिर ज़्यादा आप किसी चीज़ के प्रति मोहग्रस्त होते हैं तो आपको डर लगता है कि ये चीज़ मुझसे छूट ना जाए। वैसी एनर्जी है पहली। आप जो हो अपने पर्सन को एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है। आप अपने पर्सन को एनर्जी सेंड कर रहे हो लगातार, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। या फिर आप इस पर्सन को हीलिंग भेजने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इनके साथ आप होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई कर रहे हो, जिसकी वजह से इनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब भी ये आपको याद करते हैं। ठीक है, जब भी किसी को याद करने के बाद आपको अच्छी फीलिंग आए, अच्छा महसूस आए, इट मीन्स कि उस तरफ से आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और जैसे ही किसी को याद करने के बाद या किसी को सोचने के बाद आपके मन में गंदे से विचार आने लगे, या फिर आपको चिड़चिड़ापन होने लगे, आपको अच्छा फील होना बंद हो जाए, वो नेगेटिविटी है। यहाँ पर 8 नंबर बना है। ठीक है, 8 नंबर कहीं न कहीं कर्मा को डिनोट कर रहा है, तो आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन में इस वक़्त मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कर्मा से इस वक़्त में डील कर रहे हैं। ठीक है, और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर्सन के जो डर हैं वो सरफेस आ रहे हैं, और सबसे बड़ा डर है इस पर्सन का इनकी चीज़ें ना छूट जाएँ, इनकी चीज़ें ना खो जाएँ। अटैचमेंट का इश्यू बहुत ज़्यादा आपके पर्सन में नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की एक चीज़ है कि आपके पर्सन को झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी के भी सामने पर्सन को झुकना पसंद नहीं है। ईश्वर के आगे झुक सकते हैं लेकिन किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकते। इस पर्सन का जो ईगो है, ईगो बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मुझे नहीं लगता झुकने में कोई प्रॉब्लम है। तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अकड़ में रहता है या फिर बिल्कुल भी झुकना पसंद नहीं करता है, इट मीन्स कहीं न कहीं उसके अंदर एक एनर्जी है जो मतलब उसको मानने ही नहीं देती कि उसकी कभी कुछ गलती होती है, या फिर उससे कोई गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, या फिर आप इसे ईगो भी बोल सकते हैं और इसे गुस्सा भी बोल सकते हैं। तो मेरे को ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जल्दी से झुक नहीं रहे हैं, और कहीं न कहीं जैसे ना अपनी अकड़ में ही सारी चीज़ों को पकड़ कर और रखना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कुछ मुझसे छूट ना जाए। ठीक है, मैं कुछ नहीं होने दूँगा। लाइक आपने कुछ लोगों को इस तरीके से बोलते हुए सुना होगा, मैं कुछ नहीं होने दूँगा, मैं सब सँभाल लूँगा, मैं सब कर लूँगा, या मैं सब कर लूँगी, मैं कुछ नहीं होने दूँगी। ठीक है, सो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो सब सँभाल लेंगे, वो सब कर लेंगे। वो एनर्जी मेरे को यहाँ नज़र आ रही है। किसी के पर्सन आपसे नाराज़ है, उन्हें लगता है कि आपने उनके दिल के 2 टुकड़े कर दिए। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है। यहाँ पर एक लाइन चैनल हो रही है, तन्हा अकेले में यादों के मेले में तुम गए छोड़ के। ठीक है, तन्हा अकेले यादों के मेले में तुम गए छोड़ के, धोखा दिया तुमने धोखा दिया। कोई यहाँ पर इस तरीके से सॉन्ग सुन रहा है आई थिंक, या फिर यहाँ पर क्योंकि एक दिल के 2 टुकड़े भी नज़र आ रहे हैं, तो किसी का पर्सन ना आपसे नाराज़ है ये बोलकर कि आपने उन्हें धोखा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, जिसके लिए भी ये मैसेज आया है, उनके लिए ये कनेक्शन में ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपका जो कनेक्शन ब्रेक हुआ है, या फिर अगर इसमें कोई थर्ड पार्टी आई है, तो ये आप दोनों के
आप दोनों की अकड़ की वजह से, गुस्से की वजह से या ज़िद की वजह से आई है। ना आपका पर्सन आपको छोड़ना चाहता था, ना आप उनको छोड़ना चाहते थे। लेकिन या तो आप लोगों ने सही समय पर बात नहीं करी, एक-दूसरे को लंबे टाइम तक ब्लॉक रखा, या फिर यहाँ पर किसी ने मैनिपुलेट कर दिया आपको या आपके पर्सन को, ठीक है? और आपने अपने आप को उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने अपने आप को आपको एक्सप्लेन नहीं किया। आप दोनों ने क्लियर कम्युनिकेट भी नहीं किया और गलतफ़हमी में रिश्ता टूट गया। इस वजह से मुझे लगता है, हो सकता है आप इस पर्सन को धोखेबाज़ बोलते हो और ये पर्सन आपको धोखेबाज़ बोलते हैं। यहाँ पर क्लियर मैसेज है, क्योंकि ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि आपने धोखा दिया है। धोखा देने का मतलब है कि आपने इस पर्सन को समझा नहीं, इनकी फीलिंग्स को नहीं समझा, इनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा और जजमेंट्स क्रिएट कर दी। पता नहीं ये किसके साथ रेज़ोनेट करेगा, बट ये मैसेज है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा मैसेज है, कई बार हम अपनी बात को क्लियर नहीं बोलते कि हम क्या चाहते हैं, या फिर हमारी क्या ख्वाहिशें हैं, या फिर आपके पर्सन ने ये चीज़ आपसे क्लियर नहीं बोली और यहाँ पर ना आप दोनों ने एक दूसरे को लंबे टाइम तक ब्लॉक रखा, बात नहीं करी और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई आप दोनों के बीच में, जिसका फ़ायदा किसी तीसरे इंसान ने उठाया, मैनिपुलेट कर दिया और ये रिश्ता ब्रेक हो गया। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर आया है, ठीक है? आप दोनों ने ही ये रिश्ता अपनी मर्ज़ी से, अपने मन से ब्रेक नहीं किया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ना आपके पर्सन के मन में था, ना आपके मन में था, लेकिन आपके पर्सन को लगा कि आप में घमंड है, आपको लगा उनमें घमंड है और ये रिश्ता गया है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, सुनना ज़रूरी है। शायद कोई आया है ऐसा जिसकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेज़ोनेट करेगी। क्योंकि मुझे लगता है ये झुकने वाला जो मैसेज है, ये ऐसा हो सकता है कि झुकते ही नहीं हो एक-दूसरे के सामने बिल्कुल, या फिर आप किसी के भी सामने झुक सकते हो, ठीक है? अपनी फैमिली के सामने, सब जगह, पर एक-दूसरे के सामने नहीं झुक सकते, एक-दूसरे के सामने अकड़ दिखाना ही दिखाना है। तो यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि वो अकड़ से कहानी खत्म। आपके पर्सन आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें जो बोलो, तुम्हें हमेशा उसका उल्टा ही सुनना होता है। कोई इसी टोन में आपसे बोलना चाहता है कि तुमसे जो भी बोलो, तुम्हें तुम्हें तो हमेशा उल्टा ही सुनाई देता है या उल्टा ही समझना होता है। तुम्हें कभी सीधा समझ में आता है, तुम्हें कभी आज तक जो बोला वो सीधे तरीके से समझ में आया है, बोलो कुछ और, तुम समझना कुछ और है, अपने अपने हिसाब से अपनी चीज़ों का मतलब निकालना है, तो तुमसे तो बात ही करना बेकार है। कुछ ऐसा यहाँ पर कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, लाइक कोई आपसे शिकायत करने की कोशिश कर रहा है कि आप समझ नहीं पाते हो, या फिर आप, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो क्लियर बोल ना पाता हो। ठीक है, वो आपसे शिकायत भले ही कर रहे हैं, पर हो सकता है वो क्लियर ना बोल पाते हों। कौन क्या बोल रहा है और आप उसे क्या समझ रहे हैं, ये बोलने वाले पर, समझने वाले पर निर्भर करेगा, क्या उसने समझा, बोलने वाले पर निर्भर करेगा उसने क्या बोला, ठीक है? किस इंटेंशन के साथ बोला। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि शायद आपके पर्सन जो है वो ठीक से बोले नहीं आपसे, या फिर आप ठीक से समझे नहीं, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक एक बात को बोलने के 2 मतलब होते हैं। जैसे आपके पर्सन ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ समय के लिए दूरी बनानी है, ठीक है? अब उस दूरी बनाने का जो कारण है वो कुछ भी हो सकता है कि मुझे अपने करियर में और आगे बढ़ना है, या फिर मुझे कुछ पढ़ना है अभी, या फिर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं सारा दिन बात नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ। इसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? कि अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, प्लीज़ थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो, ऐसा-वैसा। एक तरीका होता है कि आपने सिर्फ़ अपना फ़ैसला सुना दिया, उसके आगे-पीछे कुछ नहीं बोला कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इंसान अपने हिसाब से निकालेगा। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर बोला कुछ गया, समझा कुछ और गया, ठीक है? और आपके पर्सन यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, और शायद हो सकता है आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें बोलना ही नहीं आता है, तुमने क्लियर बोला ही नहीं कुछ, ठीक है? तुम तो अपनी बात थोप कर चले गए या फिर अपनी बात सुना कर चले गए, ना कोई एक्सप्लेनेशन क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं। तो ये मेरे को यहाँ पर मैसेज, यहाँ पर मतलब बहुत युद्ध वाली एनर्जी है दोनों की, और ये युद्ध ऐसा है कि तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हारे अंदर कमी है, तुमने ये नहीं किया तो तुमने, एक एक यहाँ पर अभी एक मूवी आई थी जिसमें एक सीन था श्रद्धा कपूर और रणवीर रणवीर कपूर के बीच में, सेम तरीके का, ठीक है? कि तुमने समझा नहीं, ठीक है? इस तरीके से वो एक-दूसरे से बोलते हैं। बिल्कुल वही एनर्जी है कि तुमने नहीं समझा, तुमने नहीं समझा, तुमने नहीं समझा, तुमने नहीं समझा। वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। हुँ। आप चाहते थे आपका पर्सन आपको चुने, ठीक है? लेकिन आपने जाकर ये चीज़ आपने अपने पर्सन से सामने से नहीं कही कि प्लीज़ चूज़ मी, ठीक है? ठीक है, मुझे चूज़ कर लो। आपने अपने पर्सन को ये चीज़ नहीं बोली, ठीक है?
उसी तरीके से आपके जो पर्सन हैं वो भी आपसे बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं बोली, दोनों अपनी अकड़ में रहे, रिश्ता जाने दिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे फ़ोन दिखाई दे रहा है। अब आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कहने से ज़्यादा ये आपसे सुनना चाहते हैं। ठीक है, अब इस मैसेज को भी सुन लीजिए ध्यान से। ये पर्सन कहने से ज़्यादा आपसे सुनना चाहते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, एक लाइन चैनल हो रही है गाइस, ठीक है, कि जो अहंकार होता है वो माफ़ी सुनकर खुश होता है, ठीक है, और प्यार जो है वो माफ़ी मांग कर खुश होता है। तो ये पर्सन आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। इट मीन्स कि ये पर्सन आपसे शायद ये सुनना चाहते हैं कि आप ये मान लें या ये एक्सेप्ट कर लें कि यस आपकी गलती थी, यस आपने सब कुछ किया, यस आप ऐसा सोच रहे थे, ठीक है। मतलब ये पर्सन तो इनके अंदर से ना गिल्ट या बोझ थोड़े कम हो जाएँगे, क्योंकि देखिए आत्मा पर बोझ होता है। मैंने आपको बताया था कि आप सामने किसी से भी कुछ भी बोलते रहो, तुम्हारी गलती है, ये है, वो है। हर व्यक्ति को अंतरात्मा में पता है कि किसने गलती की थी और कितनी सॉलिड की थी। आप ऊपर से कुछ भी बोलते रहो, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं इनके दिल पर बहुत बोझ आते हैं, ठीक है। गलती तो आपके पार्टनर से हुई है। अब यहाँ पर ये पर्सन आपसे सुनना चाहते हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि यस आपने सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया या आप बात सँभाल सकते थे। तो इनकी आत्मा का जो गिल्ट है वो 50% कम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। तो ये बातचीत करके फ़ोन पर आपसे ऐसे ही बोलने वाले हैं, ठीक है, जिनकी भी बातचीत होती है। लेट्स सी गाइस, कार्ड्स आप लोग के लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? डेफिनेटली यहाँ पर सन और मून की एनर्जी एक साथ आई है। यहाँ पर यिन और यांग की एनर्जी, यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी है। डियर आप देख सकते हैं यहाँ पर सन की भी एनर्जी है और मून की भी एनर्जी है। और यहाँ पर ये जो कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है विथ लवर्स कार्ड, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पर एक कर्मा साइकिल क्रिएट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर एक कर्मा साइकिल क्रिएट हो गई आपके कनेक्शन में, जो नहीं होनी चाहिए थी, जो डेस्टाइंड नहीं थी शायद, ठीक है, जो डेस्टाइंड नहीं थी। यहाँ पर एक कर्मा साइकिल क्रिएट हो गई है डियर, जो डेस्टाइन नहीं थी। ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने अपने पर्सन के साथ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप दोनों के जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी थे वो बैलेंस में नहीं थे, ठीक है। एक काफ़ी इमोशनल हो सकता है, या फिर एक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी हाई हो सकती है, या फिर एक के अंदर इस तरीके की एनर्जी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा बातों को छुपाना, क्योंकि सन और मून आने का मतलब है दिन और रात। आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाकर एक कंप्लीट दिन होगा, ठीक है। मतलब अगर आप दिन और रात को मिलाएंगे तब एक दिन बनता है, पूरा एक दिन बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर बैलेंस ना किया जाए, ठीक है, तो सिस्टम तो बिगड़ना ही है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी दिखाती है कि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आज भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप और ये पर्सन दोनों ही इस कनेक्शन के लिए डेफिनेटली आज भी उतने ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि इतनी ही ज़्यादा मांग है इस कनेक्शन की आज भी।
यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, यूनिवर्स भी जस्टिस सर्व करना चाहता है, आपका पर्सन भी आना चाहता है। फिर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम है लेसन। ठीक है, प्रॉब्लम है लेसन। यहाँ पर मुझे एंजल्स जो मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स जो मैसेज दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है आप लोगों का लेसन। ठीक है, अब ये आपका भी हो सकता है और आपके पर्सन का भी हो सकता है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ठीक है, कि हर चीज़ से भागना उस चीज़ का सल्यूशन नहीं होता है। जैसे आपके जो पर्सन है, इनके अंदर जो एनर्जी है भागने वाली, ठीक है, वो ये मैसेज सेम उनके लिए भी आ रहा है। या फिर वो बातें छुपाते हैं, आधी बात करते हैं, आधी खा जाते हैं और भाग जाते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आपके लिए भी हो सकता है। ठीक है, अपने आप के जो आपके थॉट्स हैं, ठीक है, उनको कुछ ज़्यादा ही वैल्यू देना या फिर अपनी ही विचारधारा को हमेशा सही मानना। देखिए, अब जब आप इंडिविजुअल होते हैं ना किसी जगह पर, तब आप अपनी विचारधारा को जैसे चाहे वैसे प्रस्तुत कीजिए लोगों के सामने। ठीक है, लेकिन जब आप किसी कनेक्शन में होते हैं ना, तो वहाँ पर आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। क्योंकि आपके साथ कनेक्शन में किसी दूसरे व्यक्ति को भी ना बिल्कुल वैसे चलना है जैसे आपको चलना है। यहाँ पर 2 लोग जो हैं वो अलग-अलग नहीं जी सकते, अलग-अलग नहीं जा सकते, अलग-अलग चॉइसेस नहीं बना सकते। ठीक है? तो आप दोनों को ही ना यहाँ पर अपनी जो भी विचारधारा है, जो भी थॉट प्रोसेस उसको मतलब 50-50% लेकर चलना और दोनों के साथ एग्री कर चलना पड़ेगा। तब तो चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, अब ये ऐसा हो सकता है गाइस कि यहाँ पर आपके जो सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो चीज़ें करने का तरीका है वो अलग है। आपके पर्सन का आपसे टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अब इस केस में मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही एनर्जी कि यूनिवर्स जस्टिस चाहता है। ठीक है, यूनिवर्स खुद जस्टिस करना चाहते हैं, आप भी जस्टिस चाहते हैं, आप और आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो आ रहे हैं, आप बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कर्मा साइकिल स्टार्ट हो गई है, जो कार्मिक साइकिल में आपके पर्सन या आप घूम गए हैं, उसको ब्रेक करना होगा। ठीक है, उसको ब्रेक करना होगा, वहाँ से मूव ऑन करना होगा। ठीक है, और मूव ऑन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप लेसन को लर्न नहीं करते या आपके पर्सन लेसन को लर्न नहीं करते। या फिर हम ये कह सकते हैं कई बार अगर आपको नहीं लेसन समझ में आ रहा है तो आप यूनिवर्स को चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, ये बोलकर कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, मुझे जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से मैं चेंज होने के लिए भी रेडी हूँ। मुझे मेरी गलती बताइए यूनिवर्स, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं और लोगों से भी माफ़ी माँगती हूँ या माँगता हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया है। ठीक है, ऐसे आप अपनी साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ आपके पर्सन को करनी पड़ेगी। इनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इनसे गलती हुई है और इनको ये चीज़ यूनिवर्स के सामने एक्सेप्ट करनी होगी और उन्हें चार्ज देना होगा कि अब वो इस चीज़ को हैंडल करें। ठीक है, अदरवाइज़ इसी तरीके से गोल-गोल घूमोगे। अगर आप अपने लेसन लर्न नहीं करते हो तो ये साइकिल उतनी ही लंबी जाएगी जितनी लंबी आपने सोची भी नहीं है। ठीक है, लोग पूछते हैं कि ये साइकिल कर्मा साइकिल कब तक चलती है? कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है? ये टाइम पीरियड उतना ही होता है जब तक कि आपको लेसन लर्न नहीं हो जाता। तो जिसकी भी जितनी कर्मा साइकिल होती है उसमें उनको लेसन लर्न हो ही जाता है। अगर वो लेसन लर्न नहीं करते हैं उतने टाइम के बाद भी, तो जो भी नई चीज़ें आती हैं उनमें वो लेसन फँस के आता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी रीडिंग देखने आए, तो कल किसी ने कमेंट सेक्शन में एक चीज़ लिखी कि हमें 1 साल हो गया रीडिंग देखते हुए और हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। और मैंने बहुत अपनी क्लियर हर रीडिंग में एक चीज़ बोली है कि रिज़ल्ट मिलेगा भी नहीं। ठीक है? सिर्फ़ खाना देख लेने से पेट तो कभी भरता ही नहीं है। ठीक है? आपको उठाकर खाना पड़ेगा। उसी तरीके से जब आप इस तरफ आते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपकी कुछ चीज़ों में ब्लॉकेज बन रहा है जिसको आपको हील करना है। लोग सिर्फ़ रीडिंग देखते हैं और वेट करते हैं, यानी कि वो उन्हें लगता है कि अब ये चीज़ सही हो जाए उनके लिए, और उनके अंदर ना तो कोई चीज़ की हीलिंग होती है, ना वो कुछ सीखते हैं, ना उन्हें कुछ समझ में आता है, नहीं उनके अंदर चिड़चिड़ापन और बढ़ता है कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। जबकि रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हैं जो आपके शैडोज़ हैं, अगर आप उन्हें हील करते हैं तो आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। ठीक है? वो कहते हैं ना कि सही समय पर अगर आप काम कर लेते हैं तो आप कर्म बदलिए, ईश्वर भाग्य बदल देता है। ठीक है? अगर आप कर्म में चेंजेस लाने रेडी हैं तो। तो वो मुझे यहाँ पर एनर्जी फ़ील हो रही है कि अगर आप और आपके पर्सन कर्म में बदलाव के लिए रेडी हैं तो यहाँ पर भाग्य बदलने ईश्वर बैठे हैं। जस्टिस कर देंगे वो आपके साथ। लेकिन अगर अकड़ है, ठीक है, अकड़ है तो फिर अकड़ के साथ रहो। क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए रीडिंग देखने के लिए, अब यहाँ पर उन्हें हीलिंग के लिए टाइम मिला, जितना भी यूनिवर्स ने उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम दिया है। अगर आपको यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में डाला है, इट मीन्स कि आपका ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं जाते हैं या फिर डिनायल मोड पे चले जाते हैं या फिर आप रेडी नहीं होते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं और सिर्फ ब्लेमिंग एनर्जी देते हैं, उनको भी जो आपको मदद कर रहे हैं
टैरो रीडर्स को भी और परमात्मा को भी, तो आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो काम करेगा, ठीक है, या फिर जो अपने पास्ट से सारे लेसन्स को लर्न कर लेगा, उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज है कि जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको ये नहीं मालूम कि आपसे क्या गलती हुई है, लेकिन अगर आप अपनी गलती सुधार लेते हो या फिर आप अपने अंदर वो चेंजेस अपने कर लेते हो, शैडोज हील कर लेते हो, तो आपके जो अभी लेसन्स थे ना, वो आगे आने वाली लाइफ में नहीं आएंगे। लेकिन आप यहाँ से उठे और आपने कहा सब बकवास है, और आपने उठा के एक दूसरे कनेक्शन में जंप किया, ठीक है, आपने कहा नहीं मैं तो जंप करूंगा, आपने जंप किया, आपने पास्ट कनेक्शन से जो मिले लेसन्स थे उनको नहीं लर्न किया, तो आप के जो लेसन है वो सेकंड पार्टनर के साथ कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है, वो सारे से सारे जो लेसन है, क्योंकि शेडोज तो आपके साथ चल रहे हैं ना। लेसन्स मीन्स क्या, आपके शेडोज जो हील नहीं है, उसी के हिसाब से आपकी लाइफ में इंसान आएगा और फिर वो आपको ट्रिगर करेगा, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके पर्सन अगर इस चीज को मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि झुकना तो ये पर्सन नहीं जानते, ठीक है, मतलब अकड़ काफी ज्यादा है। तो ये चीज मुझे यहाँ स्ट्रांगली नजर आ रही है। देखिए, मैं कोई भी इस तरीके की बात नहीं करती कि कोई चमत्कार इस तरीके का होता है। हर चीज के पीछे लॉजिक्स होते हैं, हर चीज के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक लॉजिकल चीज है, या फिर कहें कि रीजन है कि आपके ही अंदर के शैडोज होते हैं। आप कुछ चीजों में, कैसे बहुत पहले आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, आपने लगातार मेडिटेशन किया, लगातार आपने नवा किया, आप देखिए कुछ समय के बाद आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं आएंगे जो आपको नीचा दिखाएं या आपको दबाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंट बन चुके हैं, तो आपकी इनर रियलिटी में कॉन्फिडेंस है, तो बाहर से इस तरीके के लोग मैनिफेस्ट नहीं होंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को नीचे करते हैं, ठीक है ना। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये इनर वर्क होता है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या है। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप और आपके पर्सन सरेंडर मोड पर आए, ठीक है। मेरे व्यूअर्स तो सरेंडर कर ही सकते हैं, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप सरेंडर करते हैं या फिर आप अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए भी रेडी हैं, सारे लेसन लर्न करने के लिए भी रेडी हैं, यूनिवर्स हेल्प कीजिए, ठीक है। आप इस तरह की चीज़ें ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो डेफिनेटली हील होंगे। पर आपके पर्सन को करना ज़रूरी है, तभी ये कार्मिक साइकिल ब्रेक होगी। नहीं तो आपका पार्टनर जहाँ जाएगा, शैडोज उसके अंदर हैं, लेसन्स उसके साथ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है PXYET37, यहाँ पर नंबर है, ओके। चलिए देखते हैं कि एक मैसेज क्या देंगे आपके पर्सन आपको। अगेन यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। पर्सन कह रहे हैं कि आपसे बात छुपा रहे हैं, जो आप सोच रहे हो वो सही नहीं है। ये पर्सन आज भी आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं और आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। देखिए अगेन वही कार्ड आ गए, मून आ गया, क्वीन ऑफ कप्स आ गया एंड नाइट ऑफ कप्स आ गया दूसरे डेक से भी। इसका अर्थ है कि आपके बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, अकड़ बहुत ज्यादा है, घमंड बहुत ज्यादा है, और कोई एक दूसरे को ये शो ही नहीं कर रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है या फिर मुझे तुम्हारे लव की जरूरत है। बातें ज्यादा से ज्यादा छुपाई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तुम अगर बुलाओगे तो मान जाऊंगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर चैनल हुआ है, आप सुन सकते हैं। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।